इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है अंबेडकर नगर से, जहां पर चेयरमैन और सभासद के बीच में हुई थी हाथापाई, जिसको लेकर नया मोड़ आ रहा है सामने। चेयरमैन ने नया खुलासा करते हुए बताया है कि महिलाओं का शोषण अगर होगा तो बीजेपी सरकार के कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर बयान जारी किया है। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पहली बात तो पूरा प्रदेश की जानकारी मुझे मेरे ख्याल से जो मैं मुझे भी खबरों में सोशल मीडिया खबर इस तरीके की चल रही है, ये खबर पूरी तरीके से नहीं हुआ था। दूसरी बात ये है कि आज बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी। 9 बजे के टाइमिंग से बैठक शुरू होना था और बैठक के 5 मिनट पहले मेरे ख्याल से सारे माननीय सभासदगण महोदय आ गए थे और बैठक में बैठे हुए थे। मैं भी नीचे बैठा हुआ था ऑफिस में अपने, फिर जब सभासद आगे बताया गया कि आ गए हैं, तो मैं बैठक में आ गया। पीओ साहब मेरे ख्याल से अकबरपुर थे तो देर में थे। बड़े बाबू और संबंधित जो कर्मचारी थे सब लगे थे बोर्ड की बैठक कराने में, अच्छे से बोर्ड की बैठक हो जाए। उसके बाद मैं आया तो अपनी चेयर पे बैठा जैसे, तो देखा एक स्टैंड पे मोबाइल लगी हुई थी। तो स्टैंड पे मोबाइल लगी थी तो अमूमन देखा जाता है जब स्टैंड पे मोबाइल लगी जाती है, तो उससे वो रील बनाने के लिए लगाया जाता है। तो ये बोर्ड की बैठक है। हमें नगर पंचायत के विकास के बारे में चर्चा करनी है कि रील बनाना है हमें। तो हमने कहा ये किसके आदेश से यहाँ पे ये रील बनाई जा रही है या किस तरीके से वीडियोग्राफी कराई जा रही है। तो माननीय सभासद विनोद जी ने कहा कि ये बैठक हम करा रहे हैं, हमारी मर्जी से बैठक होगा और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई साहब, नियम नहीं है कि आप वीडियोग्राफी कर सकें। वीडियोग्राफी हमारा कार्यालय कराएगा और अगर आपको कोई प्रति चाहिए वीडियोग्राफी की कि फला डेट की बैठक की हमें वीडियोग्राफी चाहिए, तो हम लोग पत्र आप मुझे देंगे तो हम आपको उसको सीडी के साथ उपलब्ध कराएँगे। तो हमारी एक भारतीय जनता पार्टी की सभासद महोदया हैं, सुनीता यादव जी, उन्होंने और सम्मानित पीछे सभासद सब खड़े हैं। इन लोगों ने एक सुर में कहा कि भाई साहब वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो। सुनीता जी ने कहा वीडियो बंद कर दो। वीडियो बंद करने पे ऐतराज़ किया माननीय सभासद विनोद जी ने। विनोद जी ने जब ऐतराज़ किया और ऐतराज़ करके सुनीता जी को अशब्दों से दुर्व्यवहार करने लगे, गाली दिया वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें कहा। उसके बाद इस तरीके से कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक माननीय सभासद है और महिला सभासद है। हमारे बोर्ड में 5 या 6 महिला सभासद हैं, तो अब ऐसी स्थिति में अगर 11 पुरुष हैं और 5 या 6 महिला हैं, तो उनका अगर हम सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या मतलब आएगा फिर? कोई मतलब तो आएगा नहीं। ऐसी स्थिति में मैंने विनोद जी से मैंने देखिए विनोद जी आपका कृत्य गलत है। एक महिला सभासद है, सम्मानित सभासद है, उनके साथ इस तरीके से व्यवहार आप मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो ठीक नहीं है। तो उसने कहा तुम बहुत बड़े नेता बनते हो, तुम भारतीय जनता पार्टी के बहुत सत्ताधारी वाले नेता हो, तुम्हारे योगी मोदी को मैं देख लूँगा, तुम्हारी पार्टी को बता दूँगा, औकात बता दूँगा। शब्दों माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। शब्दों का इस तरीके से प्रयोग करते रहे, तब में मैंने कहा देखिए भाई ये सब मत कीजिए, अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो मैंने तत्काल बड़े बाबू को आदेश दिया कि इनको तत्काल इस बैठक से निलंबित किया जाए और इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। मैंने बाहर के रास्ते के लिए हमारे संबंधित कर्मचारी सब आए, उनको उठा के ले जाने लगे बढ़िया से कि आप चलिए बाहर चलिए, बैठक बोर्ड के बैठक होने दीजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, फिर मोदी जी को माननीय योगी जी को गाली देने लगे, भारतीय जनता पार्टी को गाली देने लगे। महिला सभासद ने कहा कि इस तरीके की बात मत कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री को गाली मत दीजिए। तब उसके बाद क्या हुआ, फिर महिला सभासद को जब कहने लगी तो ढकेल दी, महिला सभासद हमारी गिर गई। अब ये बताओ 17 बोर्ड की सदस्य बैठक हो रही है, 17 बोर्ड की सदस्य की बैठक हो रही है, अगर हम अध्यक्ष होने के नाते एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर इस बोर्ड का बैठक का मतलब ही क्या रह जाता है। हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान के लिए बनी है, तो उस महिला जब गिर गई तो हम लोग को बहुत पीड़ा। हमने कहा विनोद जी चले जाइए, तब तक विनोद जी मेरे ऊपर हाथ उठा दिए, फिर सारे सभासद के ऊपर, एक सभासद के ऊपर भी हाथ उठा दिए। तो उसका प्रतिक्रिया हम लोग को देना था। अगर ऐसी स्थिति में एक महिला का सम्मान करने की स्थिति में मुझे अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़े, तो मैं तैयार हूं देने के लिए। और मैं एक मांग करना चाहता हूं प्रशासन से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की आप निष्पक्ष जांच करा लो। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेज दो, अगर वो जेल दिए तो उनको जेल। अब आप देख लीजिए, ये 11 सभासदों ने लिख के मुझे अवगत कराया है कि ये कृत्य बहुत बुरा है। ये कृत्य बता, इनको 5 साल के लिए निलंबित कीजिए और ये रहना नहीं चाहिए। हम लोग 11 लोग हैं, बोर्ड चला लेंगे। बोर्ड के लिए हमें 9 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास 11 सदस्य हैं। बोर्ड की बैठक हम करा रहे हैं और बोर्ड की 11 बैठक, ये सब लोगों ने लिख के दिया। ये चीज इसलिए लिया है कि ये कृत्य से लोग भी बहुत आहत है और मुझे भी बहुत आहत है। ये बोर्ड की बैठक ऐसा नहीं होना चाहिए था। रही बात उस महिला के सम्मान में, अगर मेरी बहन बेटी होती, वो महिला किसकी बहन बेटी थी इससे मतलब नहीं, मेरी बहन बेटी के साथ कोई बाहर इस तरीके से बदतमीजी करता, ढकेल देता, गिर जाती महिला,
तो मैं तो कहता हूँ या फिर मैं चूड़ी पहन के घर बैठ जाता या फिर उसका मैं प्रतिकार करता। तो मैंने प्रतिकार किया। अगर प्रतिकार करने का मैं दोषी हूं तो निश्चित तौर पे मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं प्रतिकार करने का दोषी नहीं हूं, एक महिला के सम्मान में अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या वो महिला जो है ये बैठे ऐसा हुआ? नहीं, ये तो दलित महिला है। वो महिला चली गई क्योंकि उनकी तो तबीयत खराब थी। एक महिला हमारी है, उनको वो थोड़ा सा डिलीवरी का मामला था, तो वो महिला उनकी तरफ से भी तहरीर दी जा रही है। उनसे भी बयान मैं चाह रहा हूँ कि अभी पत्रकार बंधु जाके ले लेंगे उनसे, या भी लेंगे भी हमसे, मतलब वो देंगे। एक बात ये बताएं कि आपके जो बड़े बाबू हैं उनसे भी कोई बात कहानी हुई है, उनके अभिषेकों को फाड़ने की प्रयास बिल्कुल, किया गया? बिल्कुल, बिल्कुल मैंने कहा ना कि ये मैं कहता हूँ कि ये जो बोर्ड की बैठक है, बोर्ड एक पावर नगर पंचायत में होता है और ये इस बोर्ड के बैठक में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री नहीं हो सकती। इसमें कुछ 20-25 लोग बाहरी लोग आ गए, बोर्ड की बैठक में। इसका मतलब है सुयोजित ढंग से। और मैं इस चीज को और एक तथ्यात्मक बातें कहना चाहता हूँ कि अगर मुझको ये भावाभास नहीं होता कि विपक्षी लोगों की एक चाल है, साजिश समाजवादी पार्टी के लिए कुछ नेताओं की इसमें शामिल भी है। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये किया, मैं इस बात को एहसास करते हुए मैं 9 बजे मेरे ख्याल से, आप एसओ को आप कॉल डिटेल निकलवा लीजिएगा। बोर्ड शुरू होने के पहले मैंने एसओ महोदय को फोन किया था कि एसओ महोदय थोड़ा सा आप पुलिस प्रशासन भेज दीजिएगा क्योंकि मुझे संभावना है यहाँ बवाल हो सकता है। तो मैंने उनको ये बात कहा था क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे बाहर से ये खबर मिल रही थी कि बोर्ड की बैठक में मारपीट होगी और चेयरमैन साहब को मारा जाएगा। तो इस तरीके से तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए इस तरीके का काम किया। ये पूरी तरीके से षड्यंत्र, विपक्षी का षड्यंत्र, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 6 महीने का शासनकाल है। हम लोग जिस तरीके से नगर पंचायत को चलाए, इससे विरोधियों को पछ नहीं, कोई सवाल नहीं था। ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया भारतीय जनता पार्टी को, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। तो हम ये होने नहीं देंगे। और रही बात महिला सशक्तिकरण, हमारी सरकार का ये वादा है कि महिला सशक्तिकरण, अगर हम 5 महिला सभासदों को सम्मान नहीं दे सकते तो फिर इस कुर्सी पे बैठने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं त्यागपत्र देना सफर करूंगा, लेकिन महिला के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होना बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरा धन्यवाद।